नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इमरान खान जेल में है, जिंदा है, लेकिन जेल से ज्यादा डर बाहर बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लग रही है, क्योंकि अब मुनीर की करतूतों का काला चिट्ठा इमरान की बहन उज़्मा ने खोल दिया है। इमरान की बहन उज़्मा ने जेल में इमरान से मुलाकात के बाद जो बातें कही हैं, वो आग की तरह पाकिस्तान में फैल रही है। जेल से बाहर आकर उज़्मा ने कहा कि इमरान खान की सेहत सही है, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, सारा दिन कमरे में बंद रखा जा रहा है, किसी से कोई बातचीत नहीं करने दी जा रही। उन्होंने आगे बताया कि जेल में इमरान को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है और इमरान खान बहुत गुस्से में है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिम्मेदार है। और तो और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मुनीर पर तीखा हमला करते हुए उन्हें कट्टरपंथी इस्लामाबादी बताया है, जो भारत के साथ युद्ध के लिए तरस रहा है। तो जेल में इमरान की हालत तो मुनीर ने क्या की है, उससे मामला और बिगड़ रहा है और अब इमरान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा होता भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत हर स्तर पर एक बड़ी तैयारी में जुटा है। तो कैसे फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से इमरान खान की बहन ने जेल के अंदर जाकर मुलाकात की और बाहर जो उन्होंने बातें बताई है कि इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है, उससे तो ये मामला सुलझता नहीं बल्कि और उलझता और ज्यादा बड़ा बवाल होता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो उनकी बहन को मिलने के लिए दिया गया जी। अब ये जानकारी आ रही है कि जब ये पूरा बवाल मचा तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भाई अब इसको ज़्यादा हम कर्टेल नहीं कर सकेंगे, इसको हम दबा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको तो सामने लेकर के आना ही पड़ेगा और वो इतना पॉपुलर व्यक्ति है कि अगर कुछ फिर बवाल होगा तो फिर हम आपको जो करार किए हुए कि भाई आप लोग की सरकार चलते रहेगी, फिर हम नहीं जानते। ये व्हाइट हाउस में तय किया गया डील के मुताबिक कि आपको पूरी ताकत, पूरी आजादी दे दी जाएगी, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा ताकि फिर आप डिसीजन लेकर के आप डिलीवर करोगे। डोनाल्ड ट्रंप इज ए ट्रांजैक्शनल मैन। वो कुछ आपको देगा तो आपसे बड़ी कीमत लेगा। तो वो 3 एयरबेस, एक पोर्ट और क्रिप्टो का व्यापार परिवार के लिए और रेयर अर्थ मटेरियल, ये सारी चीजें करार के हिसाब से थी कि ये आप प्रोवाइड करें। लेकिन इस इमरान खान की वजह से इतना बवाल मच रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि अभी अमेरिका तो अभी स्टेप इन भी नहीं कर सकता, वो पोर्ट के बारे में बात नहीं कर सकता। 4 अमेरिकन प्लेन अगर उतर आए तो फिर लब्बैक वाले और पता नहीं कौन कौन जो है, तो वो जो पब्लिक प्रोटेस्ट है उससे इसकी पूरी जो कैलकुलेशन जो था वो फेल हो गया। तो वो हार के उसने बकायदा मिलने का वक्त दिलवाया। तो इमरान खान को तो सब कुछ मालूम है कि व्हाई इट इज हैपनिंग। उसने क्यों नहीं कहा कि भाई शहबाज शरीफ जो है जिम्मेदार है, पॉलिटिकल अपोनेंट तो उसका वो है, लेकिन उसने कहा कि मेरे को अगर कुछ होगा तो मुनीर जिम्मेदार है। ये मुनीर जो है उसके आदेश पे हमको आइसोलेशन पे रखा जा रहा है। तो सारा तोप का जो डायरेक्शन जो है पीटीआई इमरान खान ने वो मुनीर की तरफ खोल दिया और शहबाज शरीफ चुपचाप जो है लंदन में बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुनीर इस क्राइसिस में ऐसा उलझा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब बात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवा करके जो उनको टास्क दिया, अब वो टास्क पूरा नहीं कर पाएगा, वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा जो उसने वादा किया ट्रंप को, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। तो जब परिस्थितियां बदल गई और वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो फिर अमेरिका इसको क्यों मदद करेगा? ये खतरे की घंटी है, ये असली समस्या है मुनीर की।
कि मुनीर ज्यादा दिन तक अब ये कुर्सी पे बच नहीं सकता। तो क्या अमेरिका इस अहम मुद्दे को सुलझा पाएगा? क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह से खबरें आती थी कि नहीं, पीटीआई तैयारी कर रहे हैं, वो सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आज हालांकि कुछ प्रदर्शन हुए, लेकिन जो उनके हालचाल से जुड़ी खबरें आई है कि उन्हें टॉर्चर किया गया है, आइसोलेशन में रखा गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या आसिम मुनीर फंसने वाले हैं? क्योंकि अब तो इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि एक बार पीटीआई के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लग गया और इमरान खान यही मैसेज देना चाह रहा था। और ये जो अभी पूरी दुनिया में जो चल रहा है, और उसमें पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान ने, अफगान टाइम्स में एक खबर छपी थी और उसी को आगे प्रमोट किया गया। कई दूसरे जगह पर भी खबर छपनी शुरू हुई और पीटीआई ने प्रोटेस्ट शुरू किया। उसमें यह कहा जाता है कि सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही पाकिस्तान के अंदर भी, कि कैसे इमरान खान की मौत की बात सामने आई कि हत्या कर दी गई है, उसका लाश गायब कर दिया गया है, कब्र में दफन कर दिया गया है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसकी एक बड़ी वजह थी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक्टिविटी के कारण ये खबर सब लोगों तक पहुंची। अब पीटीआई के लोगों को तो ये पता है कि अब जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पिछले तरह का प्रोटेस्ट नहीं है। जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ बढ़े थे, उनका एक पॉलिटिकल मुद्दा हुआ करता था कि देखो, ये आर्मी से सिलेक्टेड प्रधानमंत्री है, आर्मी ने हमें हरवाया है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, यही बड़ा मुद्दा था उनका। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा था, उसके कारण सरकार को भी मौका मिल गया था, गोलियां चलाई गई थी उस समय भी, प्रोटेस्ट को दबाया गया था। लेकिन अब एक ऐसा प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर का प्रोटेस्ट है, जिसमें इमरान खान पर लगे आरोप और उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हंगामा होगा। और ये बात चलेगी कि शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ कहाँ है? भ्रष्टाचार का आरोप तो उसके ऊपर भी लगा हुआ है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? शहबाज शरीफ को पंजाब के मुख्यमंत्री से लाकर प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पार्टी की सरकार है, आर्मी तुम्हारे हाथों में है, और ऐसे में तुम्हारा एक बड़ा नेता बाहर जाकर भगोड़ा बना हुआ, उसे पकड़कर लाने के बदले उससे मुलाकात करता है जाकर तुम्हारा प्रधानमंत्री, और एक व्यक्ति जो पूर्व प्रधानमंत्री रहा है उसको जेल के अंदर रखे हो और उसको ऐसे टॉर्चर कर रहे हो कि बाहर आते आते वो पागल हो जाए, वो किसी तरह खत्म हो जाए, पॉलिटिकल कैरियर उसका खत्म हो जाए। तो इसके लिए अब आधार मिल चुका है। प्रोटेस्ट की बड़ी तैयारी है कि एक बार अगर मुनीर ने सरेंडर किया, सरकार ने सरेंडर किया, तो आगे रिहाई पर भी सरेंडर करेगा। ये सामान्य केवल पीटीआई की बात नहीं है, आम जनता भी जुड़ रहा है। इसलिए ये गृह युद्ध की स्थिति तो पैदा पाकिस्तान में हो गई। वाकई में बड़ी बात यह कि सिर्फ इस बार पीटीआई के कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं, अब तो आम जनता भी इस तरह से परेशान है। क्या वो भी अब सड़कों पे उतरेगी? देखिए, आम जनता तो ऑलरेडी सड़कों पे उतरने के लिए लालायित है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं उस मुल्क में। आज एक आंकड़ा ये आया कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें जो डेफिसिट है वो 32% का हो गया है। 32%। मतलब आप समझिए कि आप 100 रुपए का चीज मंगा रहे हो, मतलब उतना डॉलर आप बाहर भेज रहे हो, तो आप जो है, जो सामान बेच रहे हो, वो मात्र जो है आप 68 रुपए का बेच रहे हो, 68 डॉलर का बेच रहे हो। तो ये जो डेफिसिट है, ये माइंड बॉगलिंग है। इससे आपका फॉरेन रिजर्व भी उड़ रहा है और आपकी इकोनॉमी का दिशा दशा सब जो है वो तय हो रहा है। अब एक आईएमएफ की भी रिपोर्ट आ गई। अब वो ये कह रहे कि भाई तुम लोगों ने तो अच्छा तमाशा कर दिया है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिजली का रेट जो है बिजनेस के लिए वो पाकिस्तान में ले रहे हैं लोग, क्योंकि पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है। तो ऐसे में जनता तो ऑलरेडी तैयार है। दे नीड, होता क्या है कि जब भी इस तरह के गृह युद्ध का कोई वातावरण बनता है, जो राजीव बता रहे हैं, उसके लिए एक इकोनॉमिक कारण जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। वो आपके ग्राउंड को तैयार कर देता है कि ये सरकार बेकार है।
इस सरकार ज्यादा दिन तक रहेगी, हम लोग मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, नौकरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो वो जमीन भी तैयार है। और जब आप पढ़ते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, एक होता है कि बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए इमीडिएट कॉज क्या है, तो ये इमीडिएट कॉज जो है ये इमरान खान बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां स्थिति न सिर्फ बेकाबू है बल्कि बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है, हिंसक लड़ाई होगी। मतलब गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। सर, भारत की तैयारी कैसी है? देखिए, भारत की तैयारी तो वैसी ही है जैसे 1971 में भारत की तैयारी बांग्लादेश को लेकर थी। जी। इस बार स्थितियां कुछ बदल सी गई है क्योंकि प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, आर्मी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, भारत और अफगानिस्तान दोनों एक साथ खड़ा नजर आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। अब इस बीच में जो स्थितियां पैदा हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसी स्थिति हो गई कि यहां वहां बम छोड़ देता है रख के कि जाए, एक सेना की गाड़ी जा रही है, उड़ गया, एक उधर ये पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर है, वहां एक बम फूट गया, जहां तहां बम ऐसे फूट रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा आजाद होकर रहेगा। इस प्रोटेस्ट के बीच बलूचिस्तान से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति ऐसी हो गई कि जो आजाद होने के करीब पहुंच गया है। भारत अभी डायरेक्ट कुछ बहुत बड़ा करने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ वेट किया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान को सुलगने दो, जलने दो। इस बार ऐसा हथौड़ा मारेंगे कि उसका एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाएगा 1971 की तरह। तो इसलिए अभी अफगानिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ वार में इन्वॉल्व है, मीडिएशन की सारी संभावनाएं खत्म हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने ऐसा तबाही मचा रखा है कि हो सकता है कि इमरान खान के प्रोटेस्ट में, ये खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सरकार है और यहाँ ये लोग गवर्नर रूल लगाने की कोशिश कर रहा था, अब आगे अगर प्रोटेस्ट फिर से बढ़ा तो लगा ही देगा। तो ऐसी स्थिति में खैबर पख्तूनख्वा में भारत और अफगानिस्तान दोनों का इंटरेस्ट पूरा होगा, पाकिस्तान फिर से बिखरने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान में तूफान थमने वाला नहीं है, इमरान खान के लिए समर्थन बढ़ रहा है तो आसिम मुनीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान की राजनीति में भी जबरदस्त उबाल है। लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, सेना के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की बदनामी भी तेजी से हो रही है। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।